सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में और कांग्रेस सरकार की नीति और कार्यक्रमों में दोबारा से हमारा जो आंकड़ा 40 से 34 हो गया था। छोटे जो उद्योग आते हैं उसको 3 साल के लिए ऐसा लॉक-इन पीरियड दिया जाए, जब उसका नया उद्योग आते हैं जो चल रहे हैं, जो आज की मंदी के दौर पे हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए। दुनिया भर में पहचान बना चुके हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक जिला सोलन में शनिवार को अमर उजाला के एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अमर उजाला की ओर से इस सम्मेलन में हिमाचल के उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उद्यमियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एक मंच पर आकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया। कॉन्क्लेव में उद्योग जगत की हस्तियों ने भविष्य के एमएसएमई के साथ मौजूदा दौर में पेश आ रही चुनौतियों पर चर्चा के साथ उनसे निपटने के रास्ते पर भी मंथन किया। आपको बता दें, सोलन में आयोजित अमर उजाला के एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, एमएसएमई को लेकर जल्दी समस्याओं का समाधान होगा। नियमों में जो भी छूट होगी वो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों को धारा 118 में बार बार मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बिजली दरों को कम करने को लेकर बात कही जा रही है। अंतिम सत्र में उद्योग विभाग एवं एमएसएमई से जुड़े अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में उद्यमियों को जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब लिए। मीडिया के माध्यम से रिएक्शन भी होता है। ये होता था कि न्यूज़पेपर में तो पढ़ा कर सोशल मीडिया में रिएक्शन आता है, तो उसका असर निश्चित रूप से सरकार पे जो है वो होता है। मैं ज़्यादा समय न लूँगा, बहुत सारी बातें आपने कही और मैं उनसे अवगत भी हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी 2022 के लास्ट में। आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल का जो हिमाचल में हमारा कार्यकाल है और कठिन दौर से हम गुजरे हैं। चाहे वो हमारी प्राकृतिक आपदा आई, 2000 का नुकसान हुआ और 550 से अधिक लोगों की डेथ्स हुई। 2024 के शुरू में हमारे राजनीतिक आपदा गई, चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। आप देखते हैं राज्यसभा का चुनाव हुआ, किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई और किस तरह से हमने अपनी सरकार को बचा करके स्थिर किया और एक अनस्टेबिलिटी का माहौल उस दौरान जो है वो गया। दोबारा चुनाव हुए और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में और कांग्रेस सरकार की नीति और कार्यक्रमों में दोबारा से हमारा जो आंकड़ा 40 से 34 हो गया था, उसको 40 पे दोबारा पहुंचाया और एक मैसेज दिया कि जो सरकार है वो 2027 तक जो है वो स्थिर है, मजबूत है। 2025 में आप देख रहे हो पिछले 4 महीने से बरसात का दौर, बारिश का दौर, आपदा का दौर किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहा है और किस प्रकार 4,500 लोगों का नुकसान हुआ है आप सबके सामने। इस संकट की घड़ी में हम चाहते हैं कि चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, वो हमारी सरकार का साथ दे और निश्चित रूप में हम जो है इस दौर से हम निकल जाएंगे। इस कड़ी में एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव के पहले सत्र में एमएसएमई विषय पर चर्चा हुई। सामूहिक चर्चा के लिए पैनल में लघु उद्योग भारती बद्दी के प्रदेशाध्यक्ष अखिल मोहन अग्रवाल, लघु उद्योग संघ बद्दी के अशोक राणा और गत्ता उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज चौधरी शामिल रहे। लघु उद्योग भारती बद्दी के प्रदेशाध्यक्ष अखिल मोहन अग्रवाल ने कहा, पिंजौर नालागढ़ 4 लेन निर्माण में देरी के कारण नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला में उद्योग पलायन कर रहे हैं। सड़कों की हालत काफी खराब है, सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इससे उद्योगों को नुकसान हुआ। और कहा कि 2021 से 4 लेन बन रहा है, 2 बार 4 लेन निर्माण कंपनी छोड़कर चली गई और इससे निर्माण में देरी हो रही है। इसके अलावा लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा ने कहा, एमएसएमई देश की रीढ़ की हड्डी है, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 78% एमएसएमई उद्योग है। हिमाचल में सरकारी नौकरी कम है तो युवा पढ़ने के बाद उद्योग लगाने की सोचते हैं, लेकिन एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए काफी दिक्कतें आ जाती हैं। नियम काफी कड़े हैं, इसमें सुगमता लाई जाए। और इसके अलावा राणा ने कहा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को फिर से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरियां देने की बात कही। अगर उद्योग शुरू हो सके तो ही समाज आगे बढ़ेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर टैक्स तक देता है,
छोटे उद्योगों की लीज 95 साल की जाए ताकि आसानी हो। नक्शा मंजूर करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, पहले 10,000 रुपए लगते थे। बिजली में सब्सिडी दी जाए। फायर एनओसी उद्योगों को काफी मुश्किल से मिलती है। इस बारे में कई बैठकें हो गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने CGTSME लाखों रुपए का फंड देने के लिए बैंक आनाकानी करते हैं। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को फिर से शुरू किया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरियां देने की बात कही। अगर उद्योग शुरू हो सके तो ही समाज आगे बढ़ेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। MSME सेक्टर टैक्स तक देता है। छोटे उद्योगों की लीज 95 साल तक की जाए, आसानी हो। नक्शा मंजूर करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, पहले 10,000 रुपए लगते थे। बिजली में सब्सिडी दी जाए। फायर एनओसी उद्योगों को काफी मुश्किल में मिल रही है। इस बारे में कई बैठकें हो गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की जाए। गत्ता उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज ने कहा कि गत्ता उद्योग का GDP में 29% योगदान है। GST दरों में काफी परिवर्तन हुआ। जो पहले 12% में कच्चा माल आता था अब वो 18% हो गया, जबकि तैयार माल पर GST 5% हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे गत्ता उद्योग संचालकों को नुकसान होगा और कहा कि GST की नई दरें खतरनाक हैं। सोलन में MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव के दूसरे सत्र में MSME की स्थानीय चुनौतियों और अवसर पर विशेष रूप से चर्चा की गई और साथ ही प्रिंटर्स एसोसिएशन बद्दी के सलाहकार इसमें मौजूद रहे। सुरेंद्र जैन, परमाणु उद्योग संघ के महासचिव सार्थक जैन और फार्मा उद्योग संघ के सतीश सिंगला ने चर्चा की। प्रिंटर्स एसोसिएशन बद्दी के सलाहकार सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में बड़ी, छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां हैं। BBN में 75 जो प्रबंधक हैं, मालिक और कर्मचारी हैं। वे रोजाना पिंजौर, पंचकुला और चंडीगढ़ और मोहाली से बद्दी के लिए आवाजाही करते हैं। रोजाना 50 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। अक्सर शिकायत रहती है कि सड़क नहीं और जाम लगता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से आग्रह किया कि सड़क सुविधा को बेहतर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग हिमाचल में कमा रहे हैं और दर्द हिमाचल को दे रहे हैं। सारा काम हिमाचल के साथ हो रहा है और पैसा खर्च करने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं। ये बहुत ही दर्द की बात है कि एक राज्य हमें सब कुछ दे रहा है और लेकिन खर्च बाहर हो रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। विचार कर सकते हैं। मैं परमाणु उद्योग संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुद्दा है जो हमारे लोकल चैलेंजेस हैं। मैं परमाणु रिलेटेड चैलेंजेस सबके सामने थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। परमाणु जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्री का जो आगाज़ हुआ था परमाणु से हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बट समय के साथ में बद्दी, नालागढ़ जैसे और इंडस्ट्रियल एरिया बनने से परमाणु जो है वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड जोन में मौजूद है, जो हमारे वहाँ के उद्योगों का मानना है। उसमें अगर हम स्टार्ट करें तो परमाणु जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है MSME के लिए वो एक चैलेंज है। इसके लिए परमाणु उद्योग संघ ने ग्रेटर परमाणु का एक सरकार के सामने प्रपोजल भेजा था, जहाँ पे हमारे 7 लगती पंचायतों को परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया में अगर मर्ज करके एक्स्ट्रा एडिशनल लैंड प्रोवाइड किया जाए और एक ग्रेटर परमाणु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि तो हमें ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी और अगर हम इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनाते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एनुअल बजट में इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए बजट अलॉट होता है का मैप कराने के लिए, तो उसकी 2.5 लाख के लिए बन रही है। ये बहुत ज्यादा गैप है सब छोटी छोटी चीजों के लिए। तीसरी बात है कि छोटे जो उद्योग आते हैं उसको 3 साल के लिए ऐसा लॉक इन पीरियड दिया जाए, जब उसका नया उद्योग आते हैं जो चल रहे हैं, जो आज की मंदी के दौर पे हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए ताकि जब कुछ वो स्टैंड हो जाता है उसके बाद में आप दोबारा से उसको सिमिलर कर लिया जाए। जैसे भी हिमाचल में जो क्यों आए थे, यहाँ उद्योग आने के 2 कारण थे। यहाँ पर एक शांति वातावरण माहौल था जो आज भी है। नंबर 2, यहाँ पर लैंड जो थी वो बाकी राज्यों से सस्ती थी, वो अब भी है। और तीसरा था यहाँ पर लैंड हो गया और ये एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सस्ती थी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो पैरेलल आ गई है उसके बावजूद भी लोग यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं, पर हमें गवर्नमेंट से कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाए कि जो काम है हमारी जल्दी हो जाए। जैसे लाल फीता सही हमें पढ़ाया जाता था पॉलिटिकल में कि वो फाइलें यहाँ से वहाँ घूम रही हैं, वो घूमती रह जाती हैं। सबसे पहले तो चूंकि मैं लघु उद्योग भारती को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अपनी संस्था के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि ये संस्था पूरे देश में 1027 जिलों में इसका प्रतिनिधित्व है। हमारे लगभग 62,000 मेंबर्स पूरे देश में हैं और इसमें करीब 4,500 महिलाएं भी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारा काम कर रही हैं। सबसे पहले तो
जो विषय आते हैं वो है जो हिमालयन प्रदेशों में 2003 से 2013 तक जो कंसेशनल जो पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसके तहत जितने भी उद्योगपति थे, स्थानीय चुनौतियों की बात काफ़ी कुछ उद्योग से रिलेटेड जो भी है वो हमारे वक्ताओं ने की है, और अवसर की बात अब आई है कि अवसर हमारा जो बीपीएल क्षेत्र है खासतौर से हिमाचल प्रदेश में, वो काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है। मतलब इंडस्ट्री काफ़ी लग गई है, छोटी इंडस्ट्रियाँ भी बहुत हैं और बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी बहुत हैं। लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कहते जाएंगे। आज भी जो हमारे हिमाचल के उद्योग हैं, उनके जो प्रबंधक हैं या बड़े स्केल के कर्मचारी हैं या उनके मालिक लोग हैं, आज भी वो पिंजौर, पंचकुला या चंडीगढ़, मोहाली से डेली सफ़र करके 50-100 किलोमीटर का सफ़र करके बद्दी आ रहे हैं और बद्दी से फिर वापस जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।